इवनिंग। आज हम हिंदी उपन्यास पर 200 प्रश्न हल करेंगे जो यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फिलौली। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। गोदान का नायक है होली। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936। गोदान में होली की पत्नी है धनिया। गोदान किस वर्ग के जीवन का महाकाव्य माना जाता है? तो किसान वर्ग। सेवा सदन का मूल नाम था बजाल-ए-हुस्न। निर्मला उपन्यास का मुख्य विषय है दहेज प्रथा। रंगभूमि का नायक है सूरदास। कर्मभूमि का प्रमुख पात्र है अमरकांत। गबन का प्रमुख पात्र है रमानाथ। गबन की नायिका है जालपा। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। शेखर एक जीवनी कितने भागों में प्रकाशित हुई? तो उत्तर है 2। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोवैज्ञानिक। अज्ञेय का प्रसिद्ध उपन्यास है नदी के दीप। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चालू चंद्र लेख किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास पोथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। झूठा सच का संबंध है विभाजन से। झूठा सच 2 भाग हैं, पहला वतन और देश तथा देश का भविष्य। दिव्या उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। देशद्रोही किसकी रचना है? यशपाल। दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल। मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। मानस का हंस किस पर आधारित है? तो तुलसीदास पर। नाच्य बहुल गोपाल के लेखक हैं अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। तमस का विषय है विभाजन की त्रासदी। मैयादास की माली के लेखक हैं भीष्म साहनी। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का कालखंड है स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण भारत। राग दरबारी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकेडमी। जिंदगी नामा की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किस प्रकार का उपन्यास है? तो आंचलिक। आपका बंती की लेखिका हैं मनु भंडारी। आपका बंती का मुख्य विषय जो है वो है बाल विज्ञान एवं परिवार विघटन। महाभोज के रचनाकार हैं मनु भंडारी। धरती धन्ना अपना के लेखक हैं जगदीश चंद्र। धरती धन्ना अपना का विषय है दलित एवं वंचित वर्ग का जीवन। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। पलती परिकथा के लेखक हैं रेणु। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। मैला आंचल का कार्य क्षेत्र जो है वो है पुलिया क्षेत्र। पलती परिकथा के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बलसनुमा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन। लतीनाथ की चाची के लेखक हैं नागार्जुन। बाबा बतेश्वर नाथ किनकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा नागार्जुन। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। कल्याणी उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है मनोविश्लेषण। विवर्त उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जहाज का पंछी किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी। प्रेत और छाया के लेखक हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो मनोवैज्ञानिक। नदी के दीप के लेखक हैं अज्ञेय। अपने अपने अजनबी किसकी रचना है? तो उत्तर होगा अज्ञेय। दिव्या उपन्यास किस लेखक का है? तो यशपाल। अमिता के रचनाकार हैं यशपाल। मनुष्य के रूप किसकी रचना है? तो उत्तर होगा यशपाल। देशद्रोही उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। बूंद और समुद्र के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। नाच्य बहुल गोपाल के लेखक हैं अमृतलाल नागर। खंजन नयन किस पर आधारित है उपन्यास है? तो सूरदास। मानस का हंस किस पर आधारित है?
तो तुलसीदास। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। बसंती उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। मैयादास की माली के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। कुंतो किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी। तमस किस घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? असहयोग आंदोलन। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उत्तर होगा व्यास सम्मान। डाक बंगला किसकी रचना है? कमलेश्वर। एक सलग 57 गरियां के लेखक हैं कमलेश्वर। लाख दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। लाख दरबारी का काल्पनिक गांव है शिवपालगंज। लाख दरबारी का प्रमुख पात्र है वैद्य जी। लाख दरबारी किस विधा के निकट माना जाता है? तो व्यंग्यात्मक उपन्यास। मकान के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। पहला पड़ाव किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल। जिंदगी नामा की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। मित्रों मलजानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। दिलो दनीस किसकी रचना है? तो उत्तर होगा कृष्णा सोबती। आपका बंती की लेखिका हैं मनु भंडारी। महाभोज की लेखक हैं मनु भंडारी। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। 55 खंबे लाल दिवाले की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। ढलती धन न अपना के लेखक हैं जगदीश चंद्र। ढलती न अपना का प्रमुख विषय है दलित जीवन। कभी न छोले खेत के लेखक हैं जगदीश चंद्र। परीक्षा गुरु का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदर्श जीवन शैली का निर्देश। परीक्षा गुरु किस वर्ग का जीवन का चित्रण करता है? मध्यवर्गीय नाध्य वर्ग। प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट। गोदान का अंतिम दृश्य किससे संबंधित है? होली की मृत्यु। गोदान में शैली जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है मेहता। निर्मला उपन्यास की नायिका हैं निर्मला। गबन का केंद्रीय विषय है आभूषण लालसा और नैतिक पतन। रंगभूमि का नायक सूरदास है जो है वो अंधा भिखारी है। कम भूमि का संबंध मुख्यतः किससे है? राष्ट्रीय चेतना। प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास का नाम है गोदान। शेखर एक जीवनी का नायक है शेखर। शेखर एक जीवनी किस प्रवृत्ति का उपन्यास है? मनोविश्लेषणवादी। नदी के द्वीप का प्रमुख पात्र है भुवन। अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हैं? तो प्रयोगवाद। अपने अपने अजनबी किसकी रचना है? अज्ञेय। जिनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मुख्य आधार क्या है? तो मनोविज्ञान। त्यागपत्र की नायिका है सुनीता। सुनीता किसकी रचना है? जिनेन्द्र कुमार। इलाचंद जोशी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है मनोविश्लेषण। प्रेत और छाया के लेखक हैं इलाचंद जोशी। दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल। यशपाल किस विचारधारा से प्रभावित थे? मार्क्सवाद। झूठा सच का कथानक किस घटना पर आधारित है? असहयोग आंदोलन। झूठा सच का पहला भाग है वतन और देश। दिव्या किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऐतिहासिक। अमिता के लेखक हैं यशपाल। मनुष्य के रूप के रचनाकार हैं यशपाल। दिव्या का परिवेश है प्राचीन भारत। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। यशपाल का साहित्यिक मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो सामाजिक संघर्ष। मानस का हंस का केंद्र कौन है? तुलसीदास। खंजर नयन किस पर आधारित है? सूरदास। बूंद और समुद्र के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है लोक जीवन का चित्रण। तमस का नायक माना जाता है नट्ठू। तमस किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो उत्तर होगा भीष्म साहनी। कुंतो के लेखक हैं भीष्म साहनी। मैयादास की माली किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी। बसंती उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के उपन्यासों का मुख्य विषय है सामाजिक यथार्थ। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? रेणु कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऐतिहासिक विमर्शात्मक। लाख दरबारी में शिवपालगंज किसका प्रतीक है? स्वतंत्रोत्तर भारत व्यवस्था। लाख दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। लाख दरबारी का प्रमुख स्वर है व्यंग। मकान के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। जिंदगी नामा की लेखिका है कृष्णा सोबती। आपका बंती का प्रमुख पात्र है बंती। महाभोज किसकी रचना है? तो मनु भंडारी। ढलती धन अपना के लेखक हैं जगदीश चंद्र। मैला आंचल के मैलीगंज किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ग्रामीण बिहार। मैला आंचल के लेखक हैं फलेश्वर नाथ रेणु। पलती पली कथा किसकी रचना है? तो उत्तर होगा रेणु।
बलशनमा उपन्यास का नायक है। बलशनमा नागार्जुन का उपन्यास है। रतिनाथ की चाची बाबा बदेश्वर नाथ के लेखक हैं नागार्जुन। नई पौध किसकी रचना है? तो नागार्जुन। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत कौन है? चिकित्सक। रेणु के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है आंचलिकता। निम्नलिखित में सही युग्म कौन सा है? तो होगा तमस भीष्मसानी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विभाजन पर आधारित है? तो तमस। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान का मुख्य विषय है? इतिहास और विभाजन का पुनर्पाठ। डाक बंगला किसकी रचना है? तो कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां के लेखक हैं कमलेश्वर। लाख दरबारी में वैद किसका प्रतीक है? सत्ता और स्वार्थ की राजनीति। लाख दरबारी का कथावाचक है रंगनाथ। लाख दरबारी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उत्तर है 1968। श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक उपन्यास है लाख दरबारी। जिंदगी नामा को साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ 1980 में। जिंदगी नामा की भाषा में प्रमुख रूप से प्रयोग है पंजाबी मिश्रित हिंदी। मित्रों मरजानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आपका बंदी किस समस्या को केंद्र में रखता है? तो उत्तर होगा बाल मनोविज्ञान। महाभोज का प्रमुख विषय है ग्रामीण राजनीति। 55 खंबे लाल दिवाले की लेखिका है उषा प्रियंवदा। रुकोगी नहीं राधिका किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा। धरती धन अपना का विषय किस वर्ग से है? तो दलित एवं वंचित वर्ग। कभी न छोड़े खेत के लेखक हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का मुख्य विषय है दलित एवं ग्रामीण जीवन। फिर सही सुमेलित युग्म चुनिए, तो इसका उत्तर होगा लाख दरबारी वैद्य जी। सही सुमेलित युग्म चुनिए, इसमें सही उत्तर होगा मानस का हंस तुलसीदास। निम्न में मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन है? तो होगा आपका जैनेन्द्र ईलाचंद जोशी। अज्ञेय सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यास काल है। आंचलिक उपन्यास कौन है? तो दोनों। निम्न में व्यंग्यात्मक उपन्यास कौन सा है? तो लाख दरबारी। झूठा सच का संबंध है विभाजन। तमस का केंद्रीय विषय है विभाजन और त्रासदी। मैला आंचल का प्रमुख स्वर है आंचलिक यथार्थ। गोदान किस प्रवृत्ति का उपन्यास है? यथार्थवादी। शेखर एक जीवनी किस प्रवृत्ति का उपन्यास है? मनोविश्लेषणवादी। मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। तमस के लेखक हैं भीष्मसानी। लाख दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। जिंदगी नामा की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आपका बंती की लेखिका है मनु भंडारी। धरती धन अपना के लेखक हैं जगदीश चंद्र। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। हिंदी उपन्यास परंपरा के शिखर उपन्यासकार माने जाते हैं प्रेमचंद। और यूजीसी नेट में हिंदी उपन्यास इकाई के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान, झूठा सच और लाख दरबारी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।